तारामंडल मंडल की टिकट है, नाम भी नहीं पढ़। जुपिटर, ये देखो वेट नाप रहे हैं लोग, अल्फा बीटा गामा। खराब ना कर दें लोग। कुछ नजर आ रहा है, इसने दुनिया को बदल दिया। अच्छा ग्लोब है ये तो। कैसा देखा वैसा माना, पूरा सिनेमा हॉल। हाँ गोरखनाथ बाबा। समान रूप से पाए जाते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। टिकट रूम तो पता नहीं। अभी हम लोग तारामंडल पहुंच चुके हैं और कुछ देर हम लोग तारामंडल घूमेंगे। और रास्ता तो मेरे को पता नहीं था, आरती को पता नहीं कैसे रास्ता याद आया। और ये पार्क बहुत बड़ा बना हुआ है तारामंडल का। अभी देखते हैं यहाँ क्या टिकट वगैरह का इरादा है। और ये एंट्री गेट भी देखिए क्या लिखा हुआ है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल गोरखपुर। और ये गोरखपुर का तारामंडल है। और ये लोग आगे निकल चुके हैं। ये लग रहा है टिकट घर है, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है टिकट घर के अंदर। शो टाइमिंग यहाँ 25 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है। और शो टाइमिंग जो है 1 बजे से फिर 3 बजे से फिर 5 बजे तक, आधा घंटे का शो टाइम है। अवकाश दिवस यहाँ प्रत्येक सोमवार बंद रहता है। विकलांग फ्री है। ये तारामंडल की टिकट है, वीर बहादुर सिंह नेत्रशाला। नाम तो देखो तारामंडल का, नक्षत्रशाला में नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा नाम है। और ये हमारे पीछे एक्वेरियम बना हुआ है तारामंडल का, गोल टाइप का। ये तो खगोल विज्ञान गैलरी है भाई साहब। एक्वेरियम कितना ज़बरदस्त है। लोगों को पता ही नहीं, लोग बाहर बैठे हुए। तो मेरी चाची अंदर लेके आई बुला के। ओ भाई साहब, गैलेक्सी लेंस, गुरुत्वी लेंस। यहाँ तो टीवी है। जुपिटर, ये मार्स, सौर मंडल में आपका भार। हाँ इस पे मैं चढ़ रही हूँ। ऑन नहीं है मशीन। ये देखो वेट नाप रहे हैं लोग। ब्रह्मांड का तोलन, गजब यार। ब्रह्मांड का इतिहास, अल्फा बीटा गामा, जैसे बिग बैंग। गजब, ये तो यार सौर मंडल। ये लोग कुछ खराब ना कर दें लोग यहाँ पे। क्या कर रहे हैं देखो, वीडियो भी बन रही है। कुछ खराब होगा तो इन लोगों को भरना पड़ेगा। ये प्रकाश रास्ते का खोलता है। क्या है ये? ओमेगा, नहारिका, जटिल वक्रम, तनी क्या क्या इतनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। मशीन तो देखो गजब बनी हुई है यार। देखो इसमें कुछ है क्या देखने का? इसमें से कुछ देखने का तो नहीं लग रहा है। इसमें से उठा के देखना जिज्ञासा, कुछ दिख रहा है? कुछ नजर आ रहा है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, प्रकाश के साथ यात्रा, प्रकाशित टेबल। नहीं घूम रहा, खराब हो जाएगा। एक यंत्र जिसने दुनिया को बदल दिया। अच्छा ये क्या है? दूरबीन है? कोई नहीं चल रहा है। दूरबीन ही है। दूरबीन क्या है? दूरबीन रेखा चित्र इसका दिखाएगा लेकिन चालू ही नहीं है। प्रचान खोलिए ग्रंथ। ये देखिए, ये वही ग्लोब है ये तो। ये तो जंतर मंतर है दिल्ली का। ऐसे ही दिल्ली में जंतर मंतर। प्रतिगामी गति सब बंद है, लेकिन सब अगर चलता है तो सब बंद कर रखे हैं सारा। ब्रह्मांड चेहरा गजब ही लग रहा है यार। अलग ही दुनिया में आ गए जैसे लग रहा है। इतनी दूर तो गजब दुनिया बना रखी है।
ये दूरबीन देखिए कितनी लंबी है यार। क्या दिख रहा है अंदर? कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। क्या देख रही हो? हैं? इसके अंदर कुछ है। कुछ है? क्या है देखा जाए? क्या है? हटा दे देखे। छोटा देखिए देखिए कुछ है। अब ये देखिए क्या लिखा, जैसा देखा वैसा माना। सभी विश्व का पहला मानचित्र, ये है विश्व का पहला मानचित्र। भाई साहब अब तक क्या थी क्या चित्र वे भाई, ये तो सौर मंडल है। ये तो खून आ जाए जिज्ञासा, मतलब ये डर लग रहा है। अच्छा और ये ऑडिटोरियम में आ चुके हैं हम लोग। लोग। ओए भाई साहब, पूरा सिनेमा हॉल। ओए तो सिनेमा हॉल पूरा बना, इसी के अंदर पता नहीं कितने बजे चालू होगा ये। तो ये तारा मंडल का ऑडिटोरियम है भाई साहब, पूरा खतरनाक बना हुआ है। और ऊपर एकदम गुंबद सा है ये। अब देखो कितनी देर में शुरू होता है शो अपना। तब तक वेट करते हैं, आधे घंटे का शो है। जिज्ञासा को नींद आ रही है। नींद आ रही है क्या? तो कि नींद होती हो? नहीं विशु क्या करता हो? तो सुता था वो का? इनको मुझे ही नींद आ रही है लग रहा है। और सिनेमा हॉल से मस्त सीट है यहाँ की, बीच में बिल्कुल गैप लगा हुआ है। ओए भाई साहब, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई, ओए ओए होए, गजब। हर हर महादेव। हाँ, गोरखनाथ बाबा। तारा सूरज है। जैसे ही सूरज उगता है, पृथ्वी पर एक नया दिन शुरू होता है। इसकी रोशनी किरणें हमारे ग्रह को अंधेरे से बचाती हैं और गतिविधियों का आश्चर्यजनक खेल शुरू करती हैं। इसके अस्त होते ही हमारे ग्रह पर अंधेरा छा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें नजर ही नहीं आ रही है। रात का आकाश देखने में सुंदर किंतु रहस्यमय है। इस आकाश में ग्रह और तारे अटखेलियां करते हैं। मत लाइट जलाओ।
और ये गलत साइड बनी हुई होता है। हमारी आकाशगंगा एक सर्पिलाकार मंदाकिनी है जो 1,50,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। हमारी इस मंदाकिनी में लाल रंग के धूल का गुब्बारा तारों की जलस्थली है। इस मंदाकिनी में विभिन्न विभिन्न रंगों के तारे दिखाई देते हैं। ये रंग इनके तापमान को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग का तारा कम तापमान को प्रदर्शित करता है। नारंगी और पीला उससे ज्यादा तापमान तथा नीला और सफेद सबसे कम तारा होता है। इस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है और इस सौरमंडल में नीला ग्रह जो जीवन को संजोए हुए है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी है। जिस पर जल के सागर और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है। सौरमंडल में पृथ्वी जीव जंतुओं के लिए उपयुक्त है। भाई साहब, चलते हैं अब हम सब समय यात्रा पर आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, जहाँ ब्रह्मांड में सिर्फ एक अपरिभाषित घनत्व वाला बिंदु था। हमारे ब्रह्मांड का जल एक अविश्वसनीय गति से फैलने वाली ऊर्जा की गर्म में किसी बिंदु के विस्फोट से एक सेकंड की छोटे अंश के बाद ऊर्जा ब्रह्मांड की छोटी कण के रूप में बदल गई। कार्य नामक छोटे कणों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। यह पहले परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुक्त होते हैं। परमाणु बदले में तारे और आकाशगंगाएं बनाते हैं। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का भी निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को, जहां हमें सूर्य और बृहस्पति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तथा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरी होगी।
जहाँ सूर्य के प्रकाश, जल और अन्य तत्वों की उपस्थिति में पहले एक कोशीय जीव का जन्म होता है। फिर कोशिका विभाजन से बहुकोशीय जीव का जन्म होता है। और फिर इंसान का जन्म होता है। जब से मानव जाति पैदा हुई तब से विस्मय भरी ढेर सारी दंतकथा रचाई जाती रही। हमारे पूर्वजों को नक्षत्र मंडल का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे प्राथमिक अवलोकनों से कुछ सतत पद्धतियां ज्ञात हुई, जिनके माध्यम से सबसे पहले कैलेंडर बनाए गए। वार्षिक श्रृंखलाएं समझे जाने पर कृषि और बस्तियों का निर्माण हुआ और पुरानी संस्कृतियां विकसित हुई। उसी दौरान आकाश के पहले मानचित्र बनाए गए, जिसमें चमकदार तारों को राशियों में बांटा गया। इन मानचित्रों ने नौ संचालन को बढ़ावा देकर अन्वेषण और व्यापार का विकास किया। लेकिन पहले खगोलविदों को आकाश में दिख रहे क्रम को बनाए रखने वाली संरचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन पहले खगोलविदों का दृष्टिकोण दंत कथाओं से जुड़ा हुआ था। विज्ञान को दंत कथाओं से अलग करने की दिशा में पहले कदम उठाए थे। उन दिनों के बुद्धिजीवियों जैसे पाइथागोरस, एराटोस्थेनेस, अपोलोनियस तथा टॉलमी आदि ने वैज्ञानिक रूप से खगोल विद्या बढ़ाई और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए प्रणालियां भी बनाई। हमारे ग्रह के चारों ओर खगोलीय पिंडों के विचरण देखकर प्राचीन ग्रीक खगोलविदों ने भूकेंद्रित प्रणाली बनाई, जिसके ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी। अरिस्टार्कोस पहले यूनानी खगोलविद बने जिन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली प्रस्तावित किया, पर उनकी राय कई शताब्दियों तक नजरअंदाज की गई। 16वीं शताब्दी में ही कोपरनिकस और केपलर जैसे खगोलविदों ने एरिस्टार्कोस के मत का समर्थन किया। डेनमार्क के टाइपो ब्रहे के अवलोकनों को गणित के साथ बुनने पर सौर केंद्रित प्रणाली प्रबल हो उठी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। परंतु सन 1609 में खगोल विज्ञान में वाकई क्रांति हुई, जब गैलीलियो पहले खगोलविद बने जिन्होंने दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भू केंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। आज खगोलविद बड़े-बड़े टेलीस्कोप को अत्याधुनिक उपकरणों से जोड़कर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लगे हैं। तारे विभिन्न आकार के अलग-अलग किस्म के होते हैं, पर उनमें से कोई भी हमेशा एक ही नहीं रहता। उनकी आयु लाखों साल, हजारों साल तक हो सकती है। उनके इतना समाप्त हो जाने पर मुरझा जाते हैं। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और उनके अवशेष होते हैं अजीब सूर्यकोणीय तारे, न्यूट्रॉन तारे अथवा कृष्ण विवर या ब्लैक होल्स।
तारे आमतौर पर झुंडों में पाए जाते हैं, जो दो तरह के होते हैं, गोलाकार झुंड तथा खुले झुंड। गोलाकार झुंडों में तारे गुरुत्वाकर्षण से संगठित गेंद के रूप में केंद्रित रहते हैं। झुंड के अंदर तारे कहाँ स्थित हैं, इस जानकारी से हम तारों की उम्र की पता लगा सकते हैं। इससे खगोलविद उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये झुंड गैलेक्सीज के अंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में 30,000 तक गोलाकार झुंड निवास करते हैं। खुले झुंडों में कम तारे पाए जाते हैं और वे सब एक ही आयु वर्ग के होते हैं। खुले झुंडों के तारे गुरुत्वाकर्षण से उतने बड़े नहीं होते। आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने आकार को खो देते हैं। लेकिन खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों की बीच स्थित ध्रुव और गैस के विशाल बादल जिन्हें हम निहारिकाएं कहते हैं। इन निहारिकाओं की गैस में शामिल है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसेस। निहारिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: रिफ्लेक्शन अथवा बिंबित निहारिकाएं, एमिशन अथवा उत्सर्जन निहारिकाएं तथा डार्क अथवा श्याम निहारिकाएं। अगर परिस्थितियां सही है तो ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं, जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सुलग कर नए तारे जन्म ना लें। सृष्टि की यह महान क्रीड़ा आज तक चल रही है। ग्रहीय निहारिकाएं एक तरीके की उत्सर्जन निहारिकाएं हैं। हमारे सूरज की तरह ये तारे जब विकसित हो अपनी बाहरी परतें खोकर सफेद बौने तारे बन जाते हैं, तब ऐसी निहारिकाओं की रचना होती है। सुपरनोवा के अवशेष एक अन्य प्रकार की निहारिकाएं होती हैं, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष को जीवन के लिए अनिवार्य भारी पदार्थ से समृद्ध बनाती हैं। ये अवशेष भारी तारों के असाधारण अंत की आखिरी निशान है। अब हमारे बीच में आ रहा है ब्रह्मांड का राक्षस। हम इंसान भोजन के रूप में फल, फूल, रोटी, चावल खाते हैं, किंतु ये महादानव तारे और ग्रह को धूल में बदलकर निकल जाता है, समय को भी धीमा कर देता है। इस ब्रह्मांड के राक्षस का नाम है ब्लैक होल। इससे प्रकाश भी भाग नहीं सकता है और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह इस तरह का सब कुछ कर पाता है। के पास आने वाले सभी पदार्थ पिघल लेते हैं और इस प्रकार अपना भार बढ़ाते हैं। ब्लैक होल में पड़ने वाले पदार्थ उनके चारों ओर एक अनुवृत्ति मंडल बनाते हैं। इस मंडल में तापमान और गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इससे एक्स-रे और गामा किरणें निकलती हैं, जो शरीर को नुकसान करती है, लेकिन जिसके लिए एक वो बनाया है। कौन पर रहता है? मध्यम पैमाने वाले तारों का अंत न्यूट्रॉन तारों को जन्म देता है। ये बहुत ही तेज गति से घूमते हैं और उनके विकिरण आसानी से
तभी देखे जा सकते हैं जब वे पृथ्वी की ओर आते हैं। इस प्रकार उनकी चमक में समय समय पर परिवर्तन होते हैं और इसलिए हम इन्हें पल्सर कहते हैं। हम जुड़वे तारों को भी देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास होते हुए बेहद परस्पर प्रभाव डालते हैं। यदि इनमें से एक तारा बहुत घना न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल है तो पास आने वाले तारे से पदार्थ दूसरे घने तारे की ओर खिंच जाता है। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहे हैं। यहाँ दो बाइनरी तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए करीब आ रहे हैं। इस नजदीक आए तारों के बीच अचानक जोरदार टक्कर होता है जिसका परिणाम प्रचंड सुपरनोवा विस्फोट होता है। इनसे भी बड़े लेकिन अधिक प्रभावशाली है दो ब्लैक होल का टकराव। ये ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रक्रिया है और इनसे कल्पनातीत मात्रा में अनोखी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण विकिरण के रूप में निकलती है। हर ब्लैक होल का एक सीमा होता है जिसको पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है, जिसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। देखिए, एक तारा इस इवेंट होराइजन को पार करते ही धूल में बदल के इसमें समा जाता है। हमारे आकाशगंगा में बहुत सारे ब्लैक होल हैं। हो सके उसमें एक सूर्य का भी पीछा कर रहा हो, और यदि ऐसा आए तो उसमें से एक हम लोगों को भी निकल जाए। शांत दिखने वाला हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ खतरों से भरा पड़ा है। अब समय क्या हो जाए? हमारी सबसे नजदीकी मंदाकिनी एंड्रोमेडा बड़ी तेजी से ही हमारी आकाशगंगा की तरफ आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसका जोरदार टक्कर हमारी आकाशगंगा से होगी। वैसे तो मंदाकिनियों की ज्यादातर टक्कर खाली चली जाती है, किंतु यदि कहीं ये टक्कर आमने सामने की हो गई तो चारों तरफ विनाश हो जाएगा, एक महाप्रलय होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि हम इन परिस्थितियों से भी निकल गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाएगा। यह एक विशाल कायदार रूप धारण करेगा और इस दौरान अपनी मृत्यु हो जाता सूर्य पृथ्वी को निगल जाएगा। अपने अंत के साथ हम लोगों का भी अंत करेगा। इस तरह की
खगोलीय अनहोनी से बचने के लिए वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। हो सके भविष्य में कुछ ऐसी मशीन बन जाए जिससे हम समय यात्रा कर सकें और बहुत कम समय में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन बचा पाए। वैज्ञानिकों द्वारा अभी इस तरह की कोई भी मशीन विकसित नहीं की गई है। इधर हम इंसान अपने गलत कार्यों से अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं। हमारी धरती बुखार से पीड़ित है और हमें इसके लिए दया भी नहीं आ रही है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह पृथ्वी एक मृत ग्रह बन जाए और हम सबका विनाश हो जाए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं और अपने इस प्यारे ग्रह पृथ्वी को बचाएं। अभी हमने तारामंडल का जो शोर देखा, इसी तो सो गया, उसका टिकट नुकसान हो गया। बताओ, अभी इतना अच्छा तारामंडल दिखाया गया, मज़ा आ गया देख के। प्रकृति का तारामंडल, हमारी पृथ्वी को कैसे सेव करना है, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। और मैं एक वीडियो भी डालूंगा, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, जबरदस्त। अब हम लोग तारामंडल भी घूम लिए, मज़ा ले लिए, सब लोग बैठ के पानी पी रहे हैं, आराम से वेट कर रहे हैं। और कुछ देर में अब हम लोग घर की तरफ निकलने वाले हैं। मजा आया, ये तो सो गया पहलवान। तारामंडल देखना अच्छे से नींद आई है, बहुत अच्छे से नींद आई है ना। तुम मजा लिया, यही नींद का मजा लिया है पूरा। हरी हरी बोल।